कॉलेज में जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी और इसी तरीके से गणना की भी तैयारियाँ कर ली गई। पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनतियाँ शुरू हो जाएगी। सभी कैंडिडेट्स को इस बात की भी नोटिस दे दी गई है कि किसी भी तरीके का जो विजय जुलूस है वो प्रतिबंधित है। जो अभी तक चुनाव की प्रक्रिया हुई है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जो जिले का बल है उसके अतिरिक्त CAPF और PSAP की कंपनीज भी हम लोगों को मिली हुई है पोस्ट इलेक्शन के लिए। मतगणना स्थल की ओर आने वाले मार्गों से सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश रहेगा जो मतगणना से जुड़े हुए लोग हैं, यानी प्रत्याशी, चाहे वो मतगणना के दौरान हो, थाना क्षेत्र में हो, मतगणना स्थल के आसपास हो या उसके पश्चात भी हम लोग जमावड़ा नहीं होने देंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार की राजनीति में कल का शाम कोई हार्स पर होंगे, कोई फर्श पर होंगे, लेकिन बड़ी खबर निकल कर आ रही है समस्तीपुर से, जहां प्रशासन अपने स्तर पर पूरा युद्ध स्तर तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि कल बिहार की राजनीति में वोटिंग, जो जनता का जनादेश है, वो खुलने जा रहा है। उसमें डिक्लेयर हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार होगी। और इसके अलावा समस्तीपुर में 10 विधानसभा क्षेत्रों पर जो मतगणना कल होंगे, यानी कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी और कई राउंडों में काउंटिंग फाइनल किए जाएंगे। आपको बता दें कि समस्तीपुर में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके बारे में आज डीएम और एसपी खुद ब्रीफिंग कर रहे थे और तमाम जो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था पर पूरी पैनी नजर रखे हुए थे और हर एक चीज का मुआयना किए और सब चीज का रिपोर्ट लिए। इसके बाद ब्रीफिंग किए और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि प्रत्याशी जीत के बाद भी मतगणना केंद्र से निकलते ही धमाचौकड़ी नहीं मचा पाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा हर्षोल्लास है उसकी स्थिति नहीं बनेगी। इसके अलावा धारा 144 लागू रहेगा। और बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाहें निकालने के लिए सोशल मीडिया पर भी एसपी का आदेश है कि वो कड़ी निगरानी रखी जाएगी जिला टीम की ओर से। और ट्रैफिक जो व्यवस्था है समस्तीपुर की, इसे भी मेंटेन किया जाएगा, यानी कि आम जनमानस को भी दिक्कत ना हो और मतगणना के कार्य भी पूरी एकदम सुचिता पूर्वक चलता रहे, यानी कि। और आपको बता दें कि जैसे ही 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होंगे, 11 बजे तक में रुझान फाइनल हो जाएंगे कि 10 विधानसभा सीट समस्तीपुर में कौन कहां आगे है, कौन पीछे, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, यानी कि कौन फर्श पर और कौन अर्श पर होंगे। फिलहाल के लिए अभी बड़ी बाइट आपको सुनाने जा रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं समस्तीपुर के डीएम और एसपी, आप वो सुनिए। 15 नवंबर को मतगणना की तैयारियां हैं। समस्तीपुर कॉलेज में जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी। 6 तारीख को जो निर्वाचन हुआ था वो बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ है और इसी तरीके से गणना की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सभी लोगों का रिहर्सल है और कल प्रातः 5 बजे से गेट्स खोल दिए जाएंगे, जिसमें कि जो काउंटिंग एजेंट्स हैं और जो पोलिंग काउंटिंग के जो हमारे अधिकारी हैं वो आएंगे। 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनतियाँ शुरू हो जाएंगी। इसमें सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है और जो ऐप है, इनके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से वो जो भी रिजल्ट्स हैं उनको लगातार देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और उनके जो एजेंट्स, उन लोगों को भी सबको निर्देशित किया गया है कि वो ससमय आके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सभी को आईडी कार्ड इशू किए गए हैं। बिना आईडी कार्ड के किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी कैंडिडेट्स को इस बात की भी नोटिस दे दी गई है कि किसी भी तरीके का जो विजय जुलूस है वो प्रतिबंधित है, क्योंकि दिनांक 16 तारीख तक आदर्श आचार संहिता लागू है। जिले में 163 BNSS की धारा भी, उसके तहत भी निषेधाज्ञा लागू है। तो सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, सभी तैयारियां पूर्ण हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हुआ था उसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मतगणना का भी कार्य पूरा करेंगे। कितना टेबल बनाया गया सर? देखिए, हर विधानसभा में 14 टेबल का किया गया है जिन पे ईवीएम की काउंटिंग होगी और 2 टेबल बनाई गई है जिन पे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को अवगत कराया। समस्तीपुर जिला अंतर्गत जो अभी तक चुनाव की प्रक्रिया हुई है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और इसके लिए यहाँ के सभी प्रत्याशियों को, उनके अभिकर्ताओं को और यहाँ की जनता को हम लोग धन्यवाद करते हैं। कल जो मतगणना का कार्यक्रम होना है उसके लिए मतगणना स्थल के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। जो जिले का बल है उसके अतिरिक्त CAPF और PSAP की कंपनीज भी हम लोगों को मिली हुई हैं पोस्ट इलेक्शन के लिए। उनका भी पूरा उपयोग यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं और बाहर भी जो जिले के अन्य थाने हैं, अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से समस्तीपुर जिले की जनता से मैं कुछ अपील भी करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि मतगणना के जो परिणाम हैं वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मिलते रहेंगे।
जो मतगणना स्थल है यहाँ के ट्रैफिक प्लान को समस्तीपुर की जनता के साथ शेयर कर दिया गया है। मतगणना स्थल की ओर आने वाले मार्गों से सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश रहेगा जो मतगणना से जुड़े हुए लोग हैं, यानी प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मतगणना कर्मी, पदाधिकारी, ऑब्जर्वर्स एक्सेट्रा। इसके अतिरिक्त आम जनता को इधर आने के लिए हम लोगों ने रोक लगाई हुई है। जो चुनाव परिणाम आएंगे उनके बाद भी इस प्रकार के हम लोगों ने निर्देश जारी हुए हैं माननीय निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कि विक्ट्री जुलूस वगैरह पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के जमावड़े को हम लोग की तरफ से ये निर्देश है कि कहीं पर भी ये जमावड़ा, चाहे वो मतगणना के दौरान हो, थाना क्षेत्र में हो, मतगणना स्थल के आसपास हो या उसके पश्चात भी, हम लोग जमावड़ा नहीं होने देंगे। युवा लोगों से विशेषकर अपील है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें, र्यूमर्स चलते रहते हैं, इन पर ध्यान न दें। निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है और जो हम लोगों के ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वहाँ से समय समय पर प्रेस ब्रीफ जारी की जाती हैं, उन पर ही ध्यान दें और किसी भी प्रकार के अफवाहों से बचें। जहाँ तक संभव हो आधिकारिक जो बयान दिए जाएंगे उन पर ही यकीन करें। सर, पत्रकारों के लिए भी कोई बनाया गया है पार्किंग? हाँ जी, पत्रकारों की यहाँ तक एंट्री रहेगी। अंदर तो जो है वो पत्रकारों की पार्किंग तो वही होगी, आप लोग जो पार्किंग है उसके लिए रहेगा और अंदर से जो न्यूज़ आएगी आप लोगों को बाहर प्रदान कर दी जाएगी। जो राउंड वाइज जो भी गणना होगी फिर आप लोग उसको रिले कर सकते हैं। तो आपने सुना कि पूरी लॉ एंड ऑर्डर जो है कल जो है मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 भी रहेगी। 100 मीटर के दायरे में किसी तरह का पब्लिक गैदरिंग भी नहीं रहेगा और बड़ी खबर जो है सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी तरह का माहौल बिगड़े ना, लोग जो है शांति समरसता के साथ रहे और जो है विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे जनप्रतिनिधि जीतने के बाद। और इसके अलावा जो है वहां जवानों की तैनाती होगी। मतगणना केंद्र के अंदर आप मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते हैं। और जो है कल समस्तीपुर की 1000 विधानसभा सीट का 12 बजे के आसपास फाइनल डिक्लेयर रुझान आ जाएगा कि कौन कहां जीत रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कल जो है बड़ी खबर लाइव सिटीज पर सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर लाइक करें। धन्यवाद। समस्तीपुर कॉलेज में जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी और इसी तरीके से गणना की तैयारियां पूरी कर ली गई। पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनतियाँ शुरू होना शुरू हो जाएगी। सभी कैंडिडेट्स को इस बात की भी नोटिस दे दी गई है कि किसी भी तरीके का जो विजय जुलूस है वो प्रतिबंधित है। जो अभी तक चुनाव की प्रक्रिया हुई है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जो जिले का बल है उसके अतिरिक्त CAPF और BSEC की कंपनीज भी हम लोगों को मिली हुई है पोस्ट इलेक्शन के लिए। मतगणना स्थल की ओर आने वाले मार्गों से सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश रहेगा जो मतगणना से जुड़े हुए लोग हैं, यानी प्रत्याशी, चाहे वो मतगणना के दौरान हो, थाना क्षेत्र में हो, मतगणना स्थल के आसपास हो या उसके पश्चात भी, हम लोग जमावड़ा नहीं होने देंगे।